तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू दी बेलरूम के एपिसोड नंबर 22 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसके नीचे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुजी मिया और इडागावा को, जो यहाँ पर डांस ख़त्म कर चुके हैं, और अब वहाँ पर हमारा जो फुजिता और चिन भी डांस को ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पर कुजी मिया इन दोनों को देखता है और ख़ासकर वो फुजिता को देखता है। वो कहता है कि तुम मुझे कुछ रिमाइंड करवा रही हो। डांस के बीच में जब वो कर रहा था तभी यहाँ फुजिता उसके जोन में आ जाता है। जोन यानी कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कुजी मिया। कुजी मिया सोचता है कि तुम मेरे बचपन की तरह याद दिलाते हो मेरी। बचपन का सीन हमें दिखाया जाता है। हम पास्ट में आ जाते हैं जहाँ कुजी मिया जो है नया नया डांस करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर 1 साल के बाद वो टूर्नामेंट खेलता है। यहाँ पर प्रेजेंट में कुजी मिया जो होता है अपने फेस पर एक स्माइल लाता है और कहता है कि तुम मेरे पुराने जैसे वाले ही लग रहे हो। जैसा मैं पहले दिखता था वैसे अब तो मेरा मन कर रहा है फुजिता, मैं तुम्हारे गालों पर एक स्लैप दूँ। अब हमें जो है कुजी मिया की बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो है बाहर देख रहा होता है। उसकी टीचर कहती है जब किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में देखकर हम लोग बात करते हैं। वो जो है अब यहाँ पर 5th ग्रेड स्टूडेंट है और वो उसका जो दिमाग है वहाँ क्लास में लगता नहीं है। वो अपने परिवार में सबसे छोटा है, इसीलिए शायद उसके मॉम और डैड उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए कुजी मिया जो होता है बहुत ही चुपचाप रहता है। रास्ते में उसे एक कैट दिखती है तो उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। वो जो है पार्क के रास्ते किसी और जगह ही पहुंच जाता है। हम देखते हैं बिल्ली जो है एक घर के सामने आकर रुक जाती है और म्याऊं कहने लग जाती है। वो भी उसे देखता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पर आता है। वो यहाँ कुजी मिया को अपना नाम जो है वो तदाशी बताता है और वो उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हारा इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं डांस में है क्या। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि 1 साल बाद वो लोग जो है डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुजी मिया जब पहली बार स्टेज पर आता है तो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। उससे उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। साथ में वो अपने टीचर को भी देख रहा होता है जिसके चेहरे पर स्माइल होता है। वो भी खुश हो जाता है अपने टीचर के स्माइल को देखकर और वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर वो अपने दिमाग को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। उसको लगता है कि वो अकेला डांस कर रहा है, इसीलिए जब भी वो डांस करता है उसको लगता है कि वो सिर्फ अकेला डांस कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी दोस्त जो होते हैं कुजी मिया को बधाई देते हैं कि वो जो है एक एथलीट बन चुका है। इसका सर्टिफिकेट भी उसे मिल गया है। उसके टीचर कहते हैं कि तुम बाद में जाकर बहुत ही अच्छे डांसर बनोगे और एक रियल डांसर कहलाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके मॉम और डैड होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कुजी मिया के बारे में। वो स्टडी छोड़कर डांस कर रहा होता है, इसीलिए उसके डैड नाराज होते हैं, बट उसकी मॉम कहती है कि डांस में वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि कुजी मिया कुछ सालों बाद बच्चों को ही डांस सिखाने लग जाता है। उसको जो है बहुत ही जल्दी सीखने की आदत है। उसके टीचर भी थोड़े बूढ़े हो गए हैं। यहाँ पर उनका स्टाफ बताता है कुजी मिया बहुत ही अच्छा डांस करता है। 4 साल बाद हम देखते हैं कि वो जो है फिर से डांस स्टेज पर होता है, बट यहाँ पर उसकी मुलाकात सेंगू से हो जाती है। कुजी मिया जो होता है सेंगू को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि सेंगू जो है बहुत ही अच्छा डांस कर रहा होता है। अब यहाँ पर उसके पॉइंट जो होते हैं कुजी मिया के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका डांसिंग स्टाइल जो होता है बहुत ही ओल्ड तरह का होता है। अब जो नए नए डांसर आते हैं उनके स्टाइल जो है बहुत ही यूनिक और अच्छा होता है। फिर हम उसके टीचर को देखते हैं। उसके टीचर जो है उसकी याद आती है कि वो कहते हैं कि तुम रियल डांसर बनोगे। अब हम 7 सालों के बाद का सीन देखते हैं। अब 7 साल बाद जो है यहाँ पर कियोहारू अपनी पार्टनर सुजुका के साथ डांस कर रहा होता है। उसे भी देखकर यहाँ पर कुजी मिया बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इन सभी की डांसिंग स्टाइल जो है काफ़ी एडवांस होती है और इसका जो है बहुत ही क्लासिक और ओल्ड डांस होता है। अब डांस करते करते उसे 10 साल हो गए हैं। अब उसने जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा है। एक दिन उसके टीचर यहाँ पर मिलवाने ले आते हैं उसकी नई पार्टनर को, जो का नाम जो होता है इडोगावा होता है। वो यहाँ पर इसकी पार्टनर बनने वाली होती है। हम देखते हैं कि वो लोग जब डांस करने जाते हैं तो वो जो है अच्छा डांस करते हैं, बट यहाँ पर सेंगू आ जाता है बीच में और साथ में और भी
फॉरेनर डांसर आते हैं, क्योंकि ये जो है नेशनल लेवल का चैंपियनशिप होता है, इसीलिए अलग अलग कंट्री के डांसर यहाँ पर आते हैं। फुजियामिया जो होता है बहुत ही उदास हो जाता है, उसे जो है वॉमिटिंग होने लग जाती है क्योंकि उसका रिजल्ट डांस का बहुत ही खराब आता है। अब यहाँ वो बाहर आकर बहुत ज़्यादा सैड होता है और साथ में उसे जो है डिप्रेशन हो जाती है। उसे आज भी अपने टीचर की बात याद आती है कि उसके टीचर ने कहा था। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रक के आगे आ जाता है। जब वो ट्रक उसको टकराने वाला होता है तो वो उसको देखकर स्माइल करता है, बट वो देखते हैं कि गॉड अभी जिंदा होते हैं तो गॉड उसे जगा देते हैं। अब यहाँ पर उसकी मौत नहीं होती, इस दुनिया से वो बाहर नहीं जा पाता है। तभी हम देखते हैं उसके टीचर यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि बहुत सीरियस एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट तो सीरियस था बट मैं उसे सर्वाइव कर गया। अब यहाँ पर उसके टीचर कहते हैं कि तुम अपनी पार्टनर को लेकर किसी और स्टूडियो में चले जाना डांस करने के लिए। मैं तुमसे यही चाहता हूँ क्योंकि मुझे जो है सिर्फ ओल्ड डांस आता है और मैं तुम्हें जो है एडवांस डांस सिखा नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम मुझे ट्रस्ट करते हो और मुझे फॉलो करते हो, बट मैं तुम्हें कभी भी एक रियल डांसर नहीं बना सकता क्योंकि मैंने ही ओल्ड डांस सीखी हुई है। इसी वजह से तुम जो हो किसी भी कंपटीशन में जीत नहीं पा रहे हो क्योंकि वो लोग जो है अलग स्टाइल का डांस करते हैं और मेरा स्टाइल जो है बहुत ही ओल्ड है। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। कुजिमिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जो है यहाँ पर बेंच पर अपना हाथ मारता है क्योंकि वो जो है 10 सालों से इसीलिए मेहनत कर रहा था कि वो एक अच्छा डांसर बने, बट उसे टीचर ने अब उसे बताया है कि वो उसे ओल्ड डांस सिखाते थे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कुजिमिया कुछ दिन ठीक होने के बाद यहाँ मारिसा कोच के पास आता है। मारिसा कोच उसे देखकर कहती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम्हारी थेरेपी अच्छी से हो गई ना? तो वो कहता है कि हाँ मेरी थेरेपी हो गई। वो यहाँ पर बोलने के लिए आता है कि मैं जो हूँ एक रियल डांसर बनना चाहता हूँ और मैं उन जो सभी बंदों को हराना चाहता हूँ जो बाहर से यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। यहाँ मारिसा कहती है कि मैं तुम्हें रियल डांसर बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, बट मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर डांस बहुत ब्यूटीफुल है। वो कहता है कि प्रूव करो किस तरह डांस जो है ब्यूटीफुल है। तो वो कहती है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए। कुजिमिया कहता है कि हाँ मुझे प्रूफ चाहिए क्योंकि मुझे जो है डांस बिल्कुल एक नरक के समान लगता है और यहाँ पर मैं कभी भी जीत नहीं पाता हूँ। सभी जो वो फॉरेन डांसर होते हैं वही जीत जाते हैं और मैं जो हूँ सभी का मुंह बंद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों से डांस सीख चुका हूँ। इतनी बार खेलने के बाद भी आज तक मैं टॉप डांसर की लिस्ट में नहीं आ पाया हूँ। वो लोग सभी आ गए हैं। तो यहाँ मारिसा बताती है कि तुम्हें उनको देखकर लगता है कि वो टॉप डांसर हैं, बट यकीन मारो सबका जो नरक है वो अलग अलग है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि कोई कितना भी अमीर हो या कोई कितना भी गरीब हो, सभी के प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं। फिर हम देखते हैं 12 साल बाद यहाँ पर वो डांस करने के लिए आया है और आज भी वो इस हेल के अंदर ही है, यानी उस नरक के अंदर ही है। बट इस बार वो देखता है वो सभी ऑडियंस को और देखकर उन सबको स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि ये गाना बजता है जिसे सुनकर फुजिता एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर बताती है चिन कि ये गाना तुमने पहले सुना है ना, ये तुम्हें गाना पसंद आया है ना? तो वो जो गाना होता है फुजिता ने तब सुना होता है जब वो ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं। ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस है इसीलिए चिन उसे सुना करती है। अब यहाँ पर वो दोनों जो है डांस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फुजिता माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहती है कि तुम बहुत लेट हो गए हो माफ़ी मांगने के लिए। वो बताता है कि मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बट वो कहती है इसके लिए तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो है अपना डांस स्टार्ट कर देते हैं। जो यहाँ पर फुजिता होता है वो स्माइल कर रहा होता है। वो कहता है सभी प्रॉब्लम को भूलकर मैं अपने बॉडी को कंट्रोल करने का ट्राई करता हूँ क्योंकि वो अभी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया है। फिर हम देखते हैं इन दोनों का डांस जो है यहाँ पर सभी ऑडियंस देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि ये रेड पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट दिख रहा है। यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं कि माको कहती है कि जब हम इटली में डांस करने के लिए गए थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैन जो है वो कैसे भी मूव करता हो, बट यहाँ पर जो फॉलो करने वाली लेडी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर होती है। और फुजिता और चिन के केस में भी चिन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी एथलेटिक बॉडी जो है वो बहुत ही बड़ी है और वो जो है बहुत ही अच्छा डांस कर सकती है। वो जो है सभी को हरा सकती है, बट उसका यूज़ करना अभी तक फुजिता को आ नहीं रहा है। बट जो फुजिता होता है वो डांस करके धीरे धीरे समझ रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर कियोहारू समझ जाता है कि उन दोनों को समझ में आ चुका है कि उनकी पावर कैसे यूज होगी। साथ में फुजिता को भी आ गया है। कियोहारू कहता है कि मैं इसी दिन का
वेट कर रहा था। मैंने देखा था उन दोनों के जो रिस्पॉन्स थे वो अलग अलग टाइम पर आ रहे थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। बट अब जो है जो डांस कर रहे हैं तब वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। पहले जहाँ पर डांस करते वक्त चीन जो है उसे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करती थी। वो अपने पैरों को भी सही से मूव नहीं कर पाती थी और ना ही मूवमेंट को सही से समझ पाती थी। इसी वजह से वो डांस सही से नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर वो दोनों सही से मूवमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं फुजिता को फिर से वही महसूस होता है कि उसकी बॉडी से 2 पैर बाहर आ रहे हैं। डांस करते वक्त कोई अपने एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए तब ये ऐसा होता है। बट इस बार जो है फुजिता इस चीज़ के लिए रेडी होता है क्योंकि उसको ऐसा पहली बार फील नहीं हुआ है, ये दूसरी बार है। यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे इतना ज़्यादा भारी क्यों लग रहा है, क्या ये मेरी बॉडी का वेट है। इसका जवाब हमें कियोहारू देता है वहाँ बैठकर। वो कहता है ये तुम्हारी बॉडी का वेट नहीं है बल्कि तुम्हारी पार्टनर जो है वो बैंड हो रही है, इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट लग रहा है। यहाँ फुजिता भी समझ जाता है कि चिन का बॉडी का वेट जो है वो ज़्यादा हैवी है, इसी वजह से मुझे हैवी लग रहा है। यहाँ पर जो फुजिता होता है वो सोचता है कि जहाँ पर मूव कर रही है चिन, मैं उसी डायरेक्शन में मूव करता हूँ, जिसकी वजह से उनकी जो डांसिंग की स्पीड होती है वो और भी 2 गुना बढ़ जाती है। ये डांस देखकर यहाँ पर जो सुजुका और माको होती हैं वो दोनों दंग रह जाती हैं। बट यहाँ पर कियोहारू को पहले से ही पता था कि फुजिता जो है बहुत बड़ा लकी है क्योंकि उसे जो चिन जैसी पार्टनर मिली है, क्योंकि उसके सामने ही एक लीडर खड़ी है। सुजुकू जो होती है वो कहती है कि कुजिमिया जो है उसका बिल्कुल अपोजिट कर रहा है फुजिता। कुजिमिया जो है यहाँ पर डांस कर रहा होता है, उसकी कोरियोग्राफी जो होती है डांस करने की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और वो जो है यहाँ पर जज को इम्प्रेस भी कर पाता है। तभी हम देखते हैं कि गाकू को एक चीज़ नज़र आती है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर जो हमारा फुजिता है वो बिल्कुल सेंगू की तरह मूव कर रहा है। उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि आगे जो है यहाँ पर कंपटीशन इनके बीच ही होने वाला है। यहाँ पर कियोहारू बताता है कि वो जो है अपने टिश्यू को कंट्रोल करना समझ गया है, जो स्टार्टिंग में यहाँ पर कियोहारू ने किया था फुजिता के साथ। उसके बाद वो समझ गया है कि किस तरह से मूव करना है और कियोहारू भी यही चाहता था कि वो जल्दी से समझ जाए और उसके लेवल तक आ जाए, तभी कंपटीशन का मजा आएगा। अब यहाँ जो कियोहारू होता है वो धीरे धीरे समझ जाता है कि ये लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे हैं, यानी कि ये जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा डांस कर पाएंगे। और यहाँ फुजिता जो होता है वो अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाता है और ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे ये जो है सबसे अच्छा डांस करने लग जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे सभी प्लेयर्स को ये दोनों ख़त्म करने लग जाते हैं। अगर एपिसोड देखते तक यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।